अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम 2 से 3 मिनट में सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी जूम का लिंक अपने किसी दोस्त भाई या जिसे भी आप देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं और ये सेशन ज्वाइन करवा सकते हैं। जिसका भी अगर कोई अमेजोन से रिलेटेड किसी के माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है, तो आप उसके साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं, या जो बिल्कुल ही जानता ही नहीं है अमेजोन के बारे में, आप उसे भी। अच्छा, काइंडली मुझे ये बताएं, मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे पहले ये बता दें। ओके ओके, आवाज़ क्लियर है। जी, तो ये जो है आप लिंक वगैरह शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह 2 मिनट में, नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस सेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो सेशन करने का मेरा मकसद। आवाज़ नहीं आ रही मुझे, ये मैसेज आ रहे हैं। काइंडली मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है अभी? मुझे मैसेजेस आ रहे हैं चैट में। जावेद इकबाल, आप अपना काइंडली चेक करें स्पीकर वगैरह। बाकी सबको आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, आज का जो इस सेशन का मकसद है ना, वो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं अमेजोन को लेकर, या एक जो कॉमन, अच्छा कुछ कॉमन सवालात हैं जिसके मैं आपको पहले से ही आंसर कर दूंगा, फिर मैं आपके सवालात लूंगा। एक तो ये है सवाल आप सबका कि क्या हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकते हैं अमेजोन, अगर हम मिडल ईस्ट सऊदी या दुबई में काम करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में बैठ के हो सकता है या नहीं हो सकता। आ, और भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बगैर इन्वेस्टमेंट से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पाकिस्तानी डिटेल्स पे हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोहम्मद ताहिर, आपके इधर शायद इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि बाकी सबको आवाज़ आ रही है। अभी भी अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, लास्ट टाइम मुझे बताएं। जिनको क्लियर है वो सिर्फ एक मैसेज कर दें ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं। आवाज़ क्लियर है? ये जिनको कोई इशू वगैरह आ रहा है, वो आई थिंक कुछ इंटरनेट का इशू होगा उनकी तरफ। अच्छा जी, आ, मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ अमेजोन क्या है, अमेजोन पे काम कैसे होता है। ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इवन मैं ये भी बता चुका हूँ कि अमेजोन से पैसे कैसे बनाने हैं, ये चीज़ भी मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन की है। रिसेंटली भी मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में शेयर की थी। बट अगेन मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको अमेजोन क्या होता है, और हम कैसे जो है स्टार्ट ले सकते हैं, एक बिगिनर कैसे स्टार्ट ले सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊं। अच्छा, उसके अलावा अभी मैं आपको जो एक और चीज़ इस सेशन में बताऊंगा आपके सवालात लेने से पहले, वो ये होगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास आता है, सर कितनी इन्वेस्टमेंट, हम किस इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, या हमारे पास सारी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो हम क्या अमेजोन पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आज मैं इंशाल्लाह आपको इस सेशन में बताता हूँ कि देखिए इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, अमेजोन पे काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो आप
मेरा नहीं ख्याल दोबारा अमेजोन पे काम करने के लिए किसी से बजट पूछेंगे कि मुझे कितना बजट मेरे पास होना चाहिए अमेजोन पे काम करने के। उसके अलावा ये सेशन मैं ऑब्वियसली प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आपको सिखा पाऊंगा, 1 घंटे का सेशन है हमारा, मैं आप प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं सिखा पाऊंगा, या मैं अमेजोन खोल के आपको चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। बट आप लोगों के जो सवालात होंगे वो इंशाल्लाह मैं उन सबको कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें आंसर करूं। अच्छा, सबसे पहले तो अमेजोन है क्या। मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को सेशंस में कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, ठीक है। सिंपल, जैसे बाजार में अगर कोई दुकान बनाए वो क्या करता है, दुकान कोई भी बाजार में किस लिए बनाता है, अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। वो क्या करता है, कहीं से बल्क में प्रोडक्ट्स उठाता है और ला के बाजार में अपनी शॉप पे बेचना शुरू कर देता है। सेम एज इट इज क्या है, अमेजोन है। हम कहीं से बल्क में प्रोडक्ट्स उठाते हैं और अमेजोन पे ला के अपना प्रॉफिट रख कर बेचना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल सी चीज है। अमेजोन कोई इतना बड़ा हवा नहीं है। बहुत से लोगों ने इस चीज को ना बहुत हवा बना लिया, लाइक अमेजोन पे काम करना, या इस चीज को कि अमेजोन बहुत मुश्किल है, या उसका सेलर सेंट्रल चलाना, ये सब चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेलर सेंट्रल चलाना सेम ऐसे ही है जैसे आप कोई मोबाइल में कोई ऐप चला लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई इसमें कोई ऐसे आप कह लें कि मुश्किल नहीं है इस चीज में। अच्छा, अमेजोन समझ आ गया, हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है अमेजोन पे। अब अमेजोन पे काम करने के 2 तरीके हैं, ये भी मैं बहुत बार बात बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। अमेजोन पे काम करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पर ला के बेचो। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये किसी ब्रांड की है, ये वाई ब्रांड की है, ठीक है। मैं कहता हूं कि मुझे भी इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में ले जाकर बेचनी है, बट मेरे अपने ब्रांड के साथ। लाइक मेरा नाम ताबिश है, तो मैं ताबिश यहाँ पे वाई की जगह पे क्या हो, ताबिश नाम हो, तो मैं इस ब्रांड के साथ अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाऊंगा, तो वो क्या होगा, प्राइवेट लेबल, ठीक है। अमेजोन पे काम करने का एक तरीका क्या हुआ, प्राइवेट लेबल, यानी अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम के साथ, अपने ट्रेडमार्क के साथ आप मार्केट में लेकर जाते हो। क्लियर है, ये चीज सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं इसकी आपको रियल टाइम कोई मिसाल दूं, आप अगर जाते हैं आउटफिटर पे जाते हैं, ठीक है, आउटफिटर पे आप जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा, उनकी जो शर्ट होगी वो भी आउटफिटर की होगी, उनकी जैकेट होगी वो भी आउटफिटर की होगी, उस पर टैग लगा हुआ होगा ना, कोई जीन्स होगी वो भी आउटफिटर की होगी। तो वो आउटफिटर क्या है, प्राइवेट लेबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रीसेलिंग। दूसरी चीज, अमेजोन पे 2 तरीके काम करने के, एक प्राइवेट लेबल, दूसरा है रीसेलिंग। रीसेलिंग क्या होता है कि एक पहले से मार्केट में प्रोडक्ट है, आप उसे सिर्फ अपना प्रॉफिट रख के बेचते हो। जैसा कि इसकी अगर हम रियल टाइम मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ, जैसे हम इम्तियाज मॉल में चले जाएं, अगर मैं इम्तियाज मॉल में जाऊं तो मुझे वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। मुझे वहां पे हायर की प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी, मुझे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की मुझे जो है ना वहां पे प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, इवन वाइट लेबल प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगी। तो वो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रीसेलिंग हो रही है। इम्तियाज मॉल की कोई अपना ब्रांड नहीं है, वो अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो किसी की प्रोडक्ट्स को अपने पास रखकर बेच रहा है। अमेजोन पे भी ऐसे ही है, अगर आप रीसेलिंग कर रहे हो, आप किसी की प्रोडक्ट्स को अपने पास रख के बेचते हो, ठीक है। तो ये 2 मॉडल हैं अमेजोन पे काम करने के। मैं बिगनर्स को हमेशा जो रेकमेंड कर रहा होता हूँ वो होता है रीसेलिंग। मैं अगर आपको अपना बताऊं ना, मैं थोड़ा सा अपना भी आपको बता देता हूँ। मैं 2019 से अमेजोन पे काम कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था यूएसए की मार्केट से, फिर मैं 2020 में मिडिल ईस्ट में आया, फिर मैंने सब मार्केट्स छोड़ दी। जैसे ही कहते हैं खून मुंह को लगा, यानी मिडिल ईस्ट में जब से मैं आया हूँ अमेजोन पे, मैं किसी और मार्केट में काम करने नहीं गया। इसकी रीजंस भी मैं काफी बार बता चुका हूँ। मिडिल ईस्ट जैसा पोटेंशियल कहीं पे भी नहीं है। उसकी देखें पोटेंशियल, तो आप कहेंगे कि यूएसए में सबसे ज्यादा है, यूएसए में सबसे ज्यादा सेल होती है। अगर यूएसए में सेल सबसे ज्यादा है तो वहां पे सैचुरेशन भी उसी हिसाब से है, वहां पे खून खराबा भी उसी हिसाब से होता है। इतने सेलर्स हैं और इतने बड़े बड़े सेलर्स हैं, आप उन्हें compete ही नहीं कर पाओगे किसी भी मॉडल में। उसे उन्हें compete करना इम्पॉसिबल है। अगर हम उन्हें compete करने का सोचेंगे भी तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने कम हो जाएंगे कि
आपको मजा ही नहीं आएगा। लाइक अगर मैं 10 लाख डॉलर लगा के सिर्फ $1,000-1,200 प्रॉफिट बनाऊं, तो वो कोई इतना मजा नहीं आया मुझे काम करने में। मजा मुझे तब आएगा अगर मैं $10,000 लगा रहा हूँ तो मुझे $8,000 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तब मुझे काम करने का मजा आएगा। तो ये सारी चीजें हमें मिडल ईस्ट में मिलती हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, कंपटीशन ना होने के बराबर है। अभी कुछ ना कुछ मार्केट्स मेच्योर हो रही हैं, बट अभी भी बहुत ज्यादा गैप है नए सेलर्स के लिए। इस वजह से मैं कह रहा होता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट में जाना है। अच्छा, तो मैं आपको अपना बता रहा था, मैं मिडल ईस्ट में गया हूँ 2020 में, तब से मैं मिडल ईस्ट में ही काम कर रहा हूँ, मैं किसी और मार्केट में काम नहीं कर रहा। अच्छा, 2020 से लेके 2022 के एंड तक मैं सिर्फ और सिर्फ रीसेलिंग करता रहा हूँ। अभी भी जो मेरा 80% बिजनेस है, मैं 30+ अकाउंट्स मिडल ईस्ट में चला रहा हूँ, जिसमें कुछ मेरे अपने कंपनी के अकाउंट्स हैं, कुछ इन्वेस्टर्स के अकाउंट हैं। उनमें 80% जो हमारा रेवेन्यू पर मंथ का होता है वो रीसेलिंग से होता है। 20% रेवेन्यू सिर्फ हमारा प्राइवेट लेबल से होता है। देखें, उसकी वजह है, जब हम रीसेलिंग करने जाते हैं, हम ऑलरेडी मार्केट में एक प्रोडक्ट है, मार्केट में प्रोडक्ट चल रही है, हम उससे अपना चंक ले लेते हैं, हम उसे बेचकर अपना चंक निकालना शुरू कर देते हैं। जब हम प्राइवेट लेबल के लिए जा रहे हैं, वो भी एज अ नया सेलर, मैं अगर प्राइवेट लेबल करने चला जाता हूँ तो मेरे जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसकी अगर मैं आपको एक रियल टाइम मिसाल दूं, इस टाइम सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, क्या है, कोका कोला, स्प्राइट है, और जो 2-3 फेमस ब्रांड्स हैं, इनकी ही कोल्ड ड्रिंक्स चलती हैं। मैं अगर कहूं कि मैं अपनी कंपनी की कोड डायल के नाम से मैं एक जो है ना ड्रिंक लॉन्च करता हूं, तो मुझे क्या होगा, अब मैं आपको रिस्क गिनवाता हूँ कि कितने मुझे रिस्क होंगे अगर मैं अपनी प्रोडक्ट उनके मुकाबले में लेकर जाता हूँ। सबसे पहले तो, इतना बड़ा ब्रांड पहले से चला हुआ है, लोगों को पता है। अगर मैं अपनी प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, लोगों को नहीं पता, मुझे पहले लोगों को बताना होगा, मुझे पहचान करवानी होगी लोगों को कि मेरी कोई प्रोडक्ट है। उसके लिए मुझे मार्केटिंग पे बेतहाशा पैसा लगाना है, मुझे ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, जिसे हम अमेज़न में कहते हैं ब्लीडिंग, हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ब्लीडिंग हमने कर ली, उसके बाद भी पता नहीं जो लोग हैं, जो बायर्स हैं, उन्हें हमारी क्वालिटी पसंद आए या ना आए। उन्हें तो पेप्सी, कोका कोला का टेस्ट अच्छा लगता है, मैं जितना भी अच्छा अपनी तरफ से टेस्ट बना लूं, लेट से उन्हें पसंद आए ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम जब प्राइवेट लेवल करने जा रहे होते हैं तो ये सारे रिस्क होते हैं। एक तो बजट आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, बजट लगा के भी वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए शुरू में जब हम मेरी अब मिडल ईस्ट में 3,000+ प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं रीसेल कर रहा हूँ। जब मैंने इतनी प्रोडक्ट्स रीसेल कर ली हैं, तब मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ। फिर मैंने प्राइवेट लेबल शुरू किया, मुझे पता चल गया कि यार इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स में से इस प्रोडक्ट को अगर मैं चूज करता हूँ तो मेरी प्राइवेट लेबल सक्सेसफुल हो सकती है। तो आप लोग भी डायरेक्ट प्राइवेट लेवल पे ना जाएं। मैं किसी भी अपने स्टूडेंट को नहीं कहता कि डायरेक्ट प्राइवेट लेवल पे जाओ, मैं कहता हूं कि पहले आप रीसेलिंग करो, रीसेलिंग में अच्छे पैसे भी बनाओ और अपना हाथ भी बिठा लो, और आपको पता चल जाए कि किस प्रोडक्ट को आप प्राइवेट लेवल में लेकर जाओगे तो आपको फायदा होगा, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में हिट करेगी, तब आप प्राइवेट लेवल में जाओ, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि दो तरीके हैं अमेज़न पे काम करने के, प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। शुरू हमें रीसेलिंग से करना चाहिए। जब हमने रीसेलिंग को स्केल कर लिया है, हमें हमारे अच्छे पैसे बनना शुरू हो गए हैं रीसेलिंग से, देन आप क्या करो, आप अपना प्राइवेट, क्योंकि एट द एंड एसिड जो हमारा है वो तो प्राइवेट लेबल ही है, आपका ब्रांड ही आपका एसिड है, ठीक है। बट पहले रीसेलिंग कर लो, पैसे बना लो, देन आप प्राइवेट लेबल में जाओ। अगर आपको लेट से अल्लाह ना करे आपकी प्राइवेट लेबल फेल हो भी जाती है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ साथ रीसेलिंग से पैसे बन रहे होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आप रीसेलिंग से ही प्रॉफिट निकाल के उसी पैसों से प्राइवेट लेबल, जैसा कि मैंने खुद किया है, मैंने कंपनी की अगर प्राइवेट लेबल किया, मैंने रीसेलिंग से पैसे निकाले हैं और उन्हीं पैसों को मैंने प्राइवेट लेबल पे लगा दिए, ठीक है। तो ये चीज है अमेज़न पे काम करने के तरीके, तो प्राइवेट लेबल और रीसेलिंग। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं जी इन्वेस्टमेंट की तरफ। सर मैं रीसेलिंग ही करना चाह रहा हूँ, अब मुझे बताएं कि मुझे बजट कितना चाहिए होगा यूएई में, दुबई में या सऊदी अरेबिया में,
अगर मैं रीसेलिंग करना चाहूँ। देखें, जब भी हम रीसेलिंग करने जाते हैं तो ये हमारे पे डिपेंड कर रहा होता है। मेरी अगर जेब इजाजत मुझे 500 रियाल की दे रहे है, मेरी जेब में है ही 500 रियाल, तो मैं 500 रियाल से भी 100% शुरू कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे प्रोडक्ट्स ऐसी चूज करनी होंगी जो मेरी 500 के अंदर अंदर ही रेंज रहे। देखें, यहाँ पे अकाउंट बनाने की, बेचने की अमेजोन कोई फीसिस नहीं लेता। जैसे यूएसए या बाकी मार्केट प्लेसेस में आपको आइडिया होगा, प्रोफेशनल अकाउंट की $40 पर मंथ फी है। आप बेच रहे हो नहीं बेच रहे, $40 आपने पे करने हैं। अकाउंट क्रिएशन की फी है, लाइक फी इन अ टर्म के, अगर आपको यूके में बनाना है, एलटीडी चाहिए आपको, एलटीडी की कॉस्ट है पहले। इस तरह आपको अगर यहाँ पे होलसेल करना है यूएसए में, आपको एलएलसी चाहिए, 1.5-2 लाख रुपया उस पर लग जाता है। तो ये सारे खर्चे हैं यहाँ पे। जीरो, आपकी जीरो कॉस्ट है अकाउंट क्रिएशन की। इवन प्रोफेशनल अकाउंट आपको कुछ नहीं देना होता है अमेजोन, ठीक है। तो जी मैंने शुरू करनी है रीसेलिंग। आपके पास अगर 500 रियाल या 500 दिरहम है, आप उससे भी मैं कहता हूँ शुरू कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं शुरू, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास 500 रियाल है तो मैं प्रोडक्ट जो चूज करूंगा, मैं प्रोडक्ट हंट जो करूंगा, वो मैं कुछ छोटी प्रोडक्ट हंट करूंगा, लाइक जिसका सोर्स हो 5 से 7 रियाल पर प्रोडक्ट सोर्स हो। तो उसके मैं कितने पीसेस ले सकता हूँ, 100 पीसेस मैं खरीद कर अमेजोन पे रख कर बेच सकता हूँ। अगर मेरी जेब मुझे इजाजत दे रही है 5,000 रियाल की, तो मैं प्रोडक्ट हंटिंग जो करूंगा वो मैं उसी हिसाब से, मैं कोई बड़ी प्रोडक्ट जिसका सोर्स 50 रियाल 70 रियाल जिसका सोर्स है, मैं वो प्रोडक्ट चूज करूँ। तो ये चीज आप पे डिपेंड कर रही होती है। पहले अपना बजट डिफाइन करें कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ मार्केट में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट हंट करें। ऑब्वियसली प्रोडक्ट हंट एक पूरा प्रोसेस है। मिडल ईस्ट में तो टूल्स वगैरह भी नहीं चलते, आपको वो सीखना पड़ता है। कहीं से भी पहले सीखें। सबसे पहला जो स्टेप है वो है सीखना। सीखे बगैर आप काम नहीं कर सकते। कोई भी अमेजोन पे सीखे बगैर काम नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे से ही सीखें, कहीं से भी सीखें आप पहले, फिर अमेजोन पे काम करने का सोचें। उससे पहले सोचे भी ना सीखे बगैर। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था बजट के हवाले से ये सवाल जो बार बार आता है, ये दोबारा मुझे नहीं लगता अब आपको पूछने की जरूरत होगी। क्यों? कि बजट हमें पहले अपना देखना है। अगर मेरे जेब में इजाजत मुझे दे रही है मुझे 1,000 रियाल लगाने की, तो मैं 1,000 रियाल के अंदर रहते हुए ही अपनी प्रोडक्ट चूज करूंगा, प्रोडक्ट हंट करूंगा कि ये वाली प्रोडक्ट मैंने बेचनी है, ठीक है। तो ये बजट वाली चीज, अगर आपके इससे रिलेटेड और भी सवाल हुए तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको कहूंगा, आप हैंड रेज करिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। तो ये चीज है हमारा रीसेलिंग में बाय का प्रोसीजर। ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी जब मैं आपसे सवालात लूंगा मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है जी। तो बजट क्या होता है? बजट हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी जेब कितनी इजाजत दे रही है। जितनी हमारी जेब इजाजत देगी, हम उतने बजट के साथ इजीली जा सकते हैं अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए। ये चीज माइंड में बिठा लें। एक सिनेरियो तो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या होगा? सेकंड सिनेरियो वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा, इसमें एक तो ये सिनेरियो भी आ गया, केस वन, कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और दूसरा ये कि सर हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमारे पास हमारा कोई जानने वाला मिडल ईस्ट में यानी सऊदी या दुबई में नहीं रहता, तो हम वहां पे अकाउंट नहीं बना सकते। दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है इन्वेस्टर। और बड़ी आसानी से देखें, आधा पाकिस्तान दुबई और सऊदियां बैठा है, आप भी जानते हैं। इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये बहुत ज्यादा है दुबई, यूएई में और सऊदिया में। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक आवाज निकालनी है कि हमें काम आता है, हम अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें बताएं। इतने लोग आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे, आपको कहेंगे जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो आपसे आपका नॉलेज पहले पूछेंगे कि आपके पास नॉलेज नॉलेज है भी या नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज अच्छा हुआ और आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाए तो आप इजीली वो, क्योंकि देखें जो सऊदी और दुबई में हैं उनकी ऑन एवरेज जो सैलरी है वो 2,000 रियाल से लेके 5,000 रियाल या दिरहम में है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी सेविंग करते रहते हैं और जब उनके पास 5, 7, 10,000 रियाल हो जाए तो वो कहीं इन्वेस्ट करने का सोचते हैं।
अब सऊदीया में रहने वाला बंदा कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता पैसा, क्यों? क्योंकि सऊदीया का रूल है कि वहां पे कोई अजमी यानी अरबी नहीं है जो वहां का रहने वाला, उसके अलावा कोई वहां पे कारोबार नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कहीं देखता है कि यार मैं अपना पैसा किधर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आपने अगर उसे सेटिस्फाई कर दिया अपने नॉलेज से, आपने उसे यकीन दिलवा दिया कि हाँ आपके पास स्किल्स हैं, आप उसके लिए काम कर सकते हो, तो इजीली वो आपको अकाउंट भी बना के देगा जैसे आप कहोगे। ये सारी चीजें अकाउंट बनाना और ये सब चीजें ये हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल है। और कुछ तो मैंने फ्री सेशंस में भी ये चीजें बताई हुई हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पे कमाना सीखो के नाम से ही चैनल है। तो बहुत से लोग मिल जाते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार हैं और अकाउंट देने के लिए भी तैयार हैं, आप उनके अकाउंट पे काम करें। ठीक है जी। फर्स्ट सिनेरियो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपका कोई जानने वाला भी उधर है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप उससे काम शुरू कर सकते हो, नो वरीज। सेकंड केस, सेकंड सिनेरियो, कि आपके पास ना इन्वेस्टमेंट है ना आपके पास अकाउंट है, आप वो कैसे करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे खुद ये लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें कोई वीए चाहिए, हम जिसके साथ काम कर सकें अमेजोन पे, या जो हमारे अकाउंट संभाले, खुद पोस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप वहां पे जाके एक पोस्ट लिख के डाल दें कि मुझे मेरे पास ये स्किल्स हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे दें। देखें, जो मैं मेरा खुद का भी तरीका रहा है, जब मैं अब तक भी इन्वेस्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, आप जब भी इन्वेस्टर को अपना इंटरव्यू दें या उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, कभी भी उसे सैलरी डिमांड ना करें। कभी भी ये ना बोलें कि आप मुझे $200 पर मंथ दो, मैं आपके लिए काम करूंगा, वो आप भाग जाएगा, क्योंकि आप जैसे हजारों लोग फिर मार्केट में और बैठे हैं जो कहते हैं हमें $300 $500 पर मंथ आप दो सैलरी, हम आपके लिए काम करेंगे। एट द एंड होता क्या है, 3 माह 2 माह वो सैलरी देता है, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती, कुछ नहीं होता, और वो 2-3 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चला जाता है। आपने क्या कहना है, आपने कहना है सर देखें आप हमें इन्वेस्टमेंट दें, अकाउंट दें, हम आपके अकाउंट पे काम करते हैं, प्रॉफिट जो भी बनेगा आप हमें प्रॉफिट में से शेयर दे दें। लाइक प्रॉफिट हम 50-50 कर लेते हैं, 50% आप प्रॉफिट रखें, 50% मैं प्रॉफिट रखूं। मैं आपसे कोई अपफ्रंट फी नहीं लेता, मैं आपसे कोई सैलरी डिमांड नहीं करता, जो मैं आपको पैसे बना के दूंगा उसमें से मैं अपना हिस्सा लूंगा। वो उसे लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन मार्केट से हटके है, मार्केट में तो मैंने 4 लोगों से और भी कांटेक्ट किया था, वो तो सैलरी ही डिमांड कर रहे थे मेरे से, $200 पहले दो हम काम शुरू करते हैं, $500 दो काम शुरू करते हैं। ये पर्सन तो कह रहा है कि मैं प्रॉफिट बना के दूंगा तो मुझे उसमें से कुछ देना, यानी इसे इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे कि ये मुझे प्रॉफिट बना के देगा। वो 100% आपके पास आएगा, क्योंकि फिर आप जैसा बंदा उसे और मार्केट में कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, बट अगेन इसके लिए आपको क्या होगा, अपनी स्किल्स पॉलिश करनी पड़ेगी। आपको खुद पे पहले इतना कॉन्फिडेंस हो कि यार आप उसे प्रॉफिट बनाकर दे भी सकते हो या नहीं। ठीक है, और हम जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है कमाना सीखोगा, उसमें हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि बच्चा जो है वो इस काबिल हो जाए। हम इवन अपने अकाउंट्स पे लाइव अकाउंट्स जो मेरे हजारों रियाल दिरहम वाले सेल्स वाले अकाउंट हैं उन पे मैं काम करवाता हूँ बच्चों से, ताकि उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ वो प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो इस तरह से आपने जो है जो इन्वेस्टर होगा या क्लाइंट होगा वो आपने इस तरह से उसे कन्विंस करने की कोशिश करनी है। तो दोनों सिनेरियो हो गए, देखें जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब का भी आपको पता चल गया, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट और अकाउंट नहीं है तब का भी आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। इस पे मैं एक या तो डिटेल सेशन इंशाल्लाह दूंगा, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमने क्लाइंट्स को हंट करना है, यानी इन्वेस्टर्स को कैसे ग्रुप्स में हमने डिफरेंट ढूंढना है। इसके अलावा एक और चीज जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, जो फिजिकल यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में आकर ट्रेनिंग्स लेते हैं उनके लिए हमारा ये बेनिफिट है कि मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ कि हम 2 माह का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 1 माह हम सिखाते हैं, और जो दूसरा मंथ है उसमें हमारी अमेजोन लैब है, वहाँ पे हम इंटर्नशिप देते हैं जिसमें हम अपने ही लाइव अकाउंट्स पे काम करवाते हैं। अच्छा, जब मैं अपने लाइव अकाउंट्स पे काम करवाता हूँ मुझे बच्चे का पोटेंशियल पता चल जाता है। कोई भी लड़का मेरे पास काम कर रहा है मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। जो भी लड़का अच्छा हो उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम
खुद इन्वेस्टर देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत इन्वेस्टर क्यू में पड़े हैं। हम लिमिटेड इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, बजट वगैरह देखकर और वो सब चीज़ें। बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। बेसिकली हमारा ज़्यादा कंपनी का अपना ही अकाउंट्स हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टर्स क्यू में पड़े होते हैं काफ़ी सारे। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें फिर अपने पास ही बिठा के, अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ ही बिठाकर हम इन्वेस्टर्स उन्हें देते हैं और वो उन इन्वेस्टर्स के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक, मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान में भी इवन कहीं पे भी कोई ये चीज अलाउ करता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स भी दे। बट अगेन इसके लिए जो आप कह लें कि फिल्टर है वो ये है कि बच्चा मुझे सही लगे, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो कोडाइल के साथ काम कर रहा है। कोडाइल सोल्यूशन हमारी पेरेंट कंपनी है, कमाना सीखो उसके चाइल्ड में आती है। अच्छा, तो जो भी इन्वेस्टर काम कर रहा है वो कोडाइल सोल्यूशन के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये चीज बड़े अच्छे से जज करता हूँ कि जो भी लड़का है जो जिसे मैं इस काम के लिए चूज करता हूँ, उसमें ये पोटेंशियल हो, उस लड़के में उसमें इतनी सलाहियत हो कि वो इन्वेस्टर का अच्छे से काम कर सके। तो ये भी अगेन हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हमने एक ये बेनिफिट दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तक तो था, मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई हैं। बाकी मैं अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, या तो आप चैट में लिखना चाह रहे हैं उधर लिख दें, या आप हैंड रेस करना चाह रहे हैं तो हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट करूंगा तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं जी। अच्छा, जो अब से सवाल आ रहे हैं मैं सिर्फ उन्हें आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जिन्होंने हैंड रेस किए हैं मैं आपको भी आपके भी सवाल हाथ लेता हूँ। अच्छा सर जी, कोर्स की फी क्या है? आप टीम से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपको ये डिटेल बता देंगे, कोर्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। काइंडली शेयर द डिटेल ऑफ योर कोर्स, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाती है सारी डिटेल्स कोर्स की। कराची के लिए ये है सुहेल, आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में भी सेम है, यही फिल्टर है। अगर आप अच्छे रहोगे, आप में पोटेंशियल हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको इन्वेस्टर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एड्स कैसे रन करने हैं फेसबुक पे, ये तो आप किसी डिजिटल मार्केटर से पूछें तो वो आपको इसमें गाइड करेगा। गर्ल्स को इन्वेस्टर क्यों नहीं देता बतूल फातिमा? मेरे लिए सेम, बल्कि मेरी टीम में फीमेल्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स इतनी फीमेल्स हैं जो अच्छा काम मार्केट में कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं गर्ल्स को इन्वेस्टर नहीं देता। अच्छा जी, हैंड रेस किया हुआ है इमरान ने, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। मैं इमरान रहीम यार खान से बात कर रहा हूँ। जी इमरान। मुझे क्वेश्चन है, बेसिकली मुझे दो तीन कन्फ्यूजन हैं। ये जो हम्म। कोर्स है, अपने जो है वो VFM VFA और FM के बारे में आपने बताया, ठीक है। AFM और AFM, AFA और AFM के बारे में बताया, ठीक है। एक तो ये मुझे जानना है कि क्या ये VA का ही पार्ट होगा या VA अलग से है, जो जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। एक तो मुझे ये पूछना है सर आपसे, और दूसरा ये पूछना है क्या ये पॉसिबल है कि जिस दिन से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएंगे बंदे की, लाइक मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, तो पहले ही दिन से अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करवा दें ताकि वो आपके साथ वो स्टडी भी करता रहे और वो उस अपने अकाउंट पे वो प्रैक्टिस भी करता रहे। अच्छा इमरान, थैंक यू। मुझे पहला जो आपका पार्ट है बात का वो तो समझ नहीं आया, AFA वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। बट जो आपने बाद में कहा है VA, और जी जी अगर आप एज अ इन्वेस्टर सीखना चाह रहे हो, देखिए दोनों में होना क्या चाहिए आपके पास, स्किल। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जी, काम ठीक करना है। चाह रहे हो अमेजोन पे, तब भी आपको काम करना आना चाहिए। और जब आप एज अ VA जा रहे हो, वर्चुअल जी राइट। यानी किसी इन्वेस्टर के साथ काम करने जा रहे हो, तब भी आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट स्किल। तो हम आपकी स्किल पे काम बिल्कुल सही। करते हैं, हम आपकी स्किल पे काम करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ कोर्स हम पूछते हैं हर स्टूडेंट से कि आप एज ए इन्वेस्टर फ्यूचर में काम करना चाह रहे हो या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जाना चाह रहे हो किसी इन्वेस्टर के साथ। तो जिस तरह का ठीक स्टूडेंट्स हो, है। अगर कोई एज अ VA जाना चाह रहा है तो हम उसको उस तरह से लेकर चलते हैं लास्ट में कि आपने इस तरह से क्लाइंट, इवन हम खुद करवा के देते हैं क्लाइंट्स एंड, या मैं खुद ही इन्वेस्टर्स देता हूँ।
तो ये चीज ट्रेनिंग जो है वो दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों को ओके, स्किल तो चाहिए काम करने के लिए। वो यानी एंड कोर्स पे डेकोरम होता है, एक ही है दोनों का। सेम है दोनों का सेम है। सिर्फ एंड पे होता है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं करना चाह रहा या जो जिसके पास अकाउंट वगैरह नहीं है, उसे हम फिर अपना इन्वेस्टर देते हैं अगर लड़का इस काबिल है, इतनी सलाहियत है उसमें। अदरवाइज हम गाइड प्रॉपर करते हैं, इवन हेल्प भी करती है मेरी टीम पूरी के उन्हें हम इन्वेस्टर हंट करके दें। जी, और ठीक आपने हो क्या गया, पूछा थैंक था यू। दूसरी चीज? ये जो आपने पहले ही क्वेश्चन किया था ना कि हमारे पास दो तरह के मॉडल हैं, कि एक अमेज़न जो है वो खुद से वो कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, और एक मर्चेंट के जरिए कर रही नहीं होती है नहीं ना नहीं, वो मैंने मैंने बिजनेस मैंने करती है। मैंने बताया था इमरान के अमेजोन पे काम करने के दो तरीके हैं, प्राइवेट जी, दो लेबल मॉडल या हैं। रीसेलिंग। या आप अपनी ठीक है। प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च कर दो, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को रीसेल कर लो, ऑलरेडी मार्केट में कोई प्रोडक्ट है उसे बेच लो। ओ मैं अपोलोजाइज, मैंने आपकी एक पहले एक वीडियो देखी थी। आपने उसमें वो दो डिफरेंस मुझे बताए थे, दो बिजनेस मॉडल बताए थे असल में बेसिकली। वो डिफरेंट थी, वो एफबी और एफपीएम होगा एफ शायद। बी ए और एफ बी एम, सॉरी सॉरी, हाँ मैं वो एक मेरी डिफरेंट उसको। टॉपिक है बिल्कुल। तो आई थिंक आपके जितने सवाल और कुछ है आपका? सर थैंक यू, मेरे लिए थैंक ये यू, काफी है। थैंक यू इमरान। आज जी इशाल इशाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं। हाँ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बट शायद इशाल आपके एंड से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पहले एक दिन पर्सनल मैसेज किया था कि यूएई में प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पूछा था, तो आपने कहा था कि मैं इस पे वीडियो दूंगा या इस सेशन में बताऊंगा। तो एक तो मैं वो आपका इंतजार कर रही हूँ, दूसरा ये कि मेरे पास यहाँ पे 3 इन्वेस्टर है इधर, तो उनके लिए मैं प्रोडक्ट हंट करना चाहती हूँ। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आप वही एक मेरी सिस्टर ने पहले भी ये मेरी तरफ से क्वेश्चन कर दिया है कि आप वहाँ पे सिखाते हैं तो ऑनलाइन सिखा सकते हैं। मुझे ऑलरेडी बहुत इसके बारे में पता है, मैंने किया हुआ है 2-3 जगहों पे, मतलब कर रही हूँ मैं 2022 से 21 से शायद मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कभी नहीं किया, मतलब टाइम ही नहीं था, नहीं किया। अब मैं करना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा है कि मैं आपकी टीम में शामिल हो जाऊँ किसी तरह से? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, देखें सब जितने भी सुन रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फिजिकल भी है। फिजिकल सिर्फ ऑब्वियसली हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरगोदा में है, सरगोदा वालों के लिए है, या काफी लोग तो दूसरी सिटीज से भी आते अभी हैं मैं दुबई में सरगोदा। हूँ तो मैं तो आप ऑनलाइन भी कर ऑनलाइन, सकती जी हमारे दूसरा ऑनलाइन भी है ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप देखें मिडल ईस्ट में जब काम कर रहे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो, आपको अगर पता है सब चीज़ें भी, आपने वो यूएस से यूके के एस्पेक्ट से सीखी हुई हैं, यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट सोर्स डिफरेंट तरीके से होती है, इवन अमेजोन का एल्गोरिदम, यानी अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचने के तरीके, वो सब रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे डिफरेंट है बिल्कुल। तो आपको यहाँ की ट्रेनिंग्स लेना जरूरी है पहले, मिडल ईस्ट में काम करने के लिए जरूर। यहाँ पे मैनुअल हंट होती है, यहाँ पे टूल्स काम नहीं करते। हीलियम 10 अभी चला है बट उसका 20% भी एक्यूरेट नहीं होते रिजल्ट्स। तो यहाँ पे टूल्स वगैरह नहीं चलते, यहाँ के लिए आपको चीजें पहले सीखनी पड़ेंगी। अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, आप सीखते हैं, फिर मैं वही मेरा जो फिल्टर है, मैं आपको अपनी टीम में शामिल उस वक्त कर सकता हूँ। अगर मुझे आप में वो सलाहियत नजर आई तो ऑब्वियसली मैं आपको इन्वेस्टर भी दूंगा, या आपके इन्वेस्टर हैं वो आप हमारी टीम में काम कर सकती हैं देन। बट उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि मेरी अगर आप मेरी टीम में आती हैं तो मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि वो तो काम करेगा आपके साथ बट सिखाएगा नहीं। ठीक है, तो सीखना पहले जरूरी है, उसके बाद आप जो है मेरी टीम में भी शामिल हो सकते हैं। अगेन वो फिल्टर जो मैंने आपको बताया है कि मैं वो चेक करता हूँ कि उस पर्सन में इतना कैपेबल है वो करने का, देन हम कर सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ निकत, मैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, पहले तो मैं आपके कोर्स के फीडबैक देना चाहूंगी थोड़ा सा, जी दे दूं? आप मेरे इस बूट क्योंकि कैंप में जी बिल्कुल, बहुत 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 ही अच्छा जबरदस्त समझाते हैं। मतलब मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट अब मैं माशाल्लाह काफी काफी सीख गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जो ज्वाइन करना चाहता है बहुत आराम से अच्छे से कर ले, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। मैं ऑनलाइन हूँ, मैं कराची से हूँ, और मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुई हमेशा सबने गाइड किया बहुत अच्छा, तो बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आप जब फर्स्ट डे आई थी आपको इवन अमेजोन का नहीं पता था कि अमेजोन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता बिल्कुल है। सर, आपके बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सवालात कुछ याद भी हैं नहीं। काफी ठीक है। जी जी जी, बहुत छोटे और बचकाना सवाल करती थी मैं स्टार्ट में तो, बट अब माशाल्लाह बहुत कुछ सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ज्यादा मतलब मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत अच्छा समझाया, बहुत थैंक अच्छा, जबरदस्त। थैंक यू। कोई सवाल है अच्छा आपका? सर, हाँ जी बिल्कुल सर, दो सवाल है मेरे। जी एक तो जी। ये कोई प्रोडक्ट मैंने एक देखी थी, इसका BSR नंबर 1 पर था। मतलब वो टॉय था, तो उसका BSR जो था 1 था, तो उसकी सेल फिर भी कम थी। तो ऐसा क्यों है? सेल उसकी मतलब 1 डे में 1 हो रही है या 2 हो रही है, मेन ऐसा हो रहा था। कैटेगरी में वन था या सब मेन कैटेगरी? कैटेगरी, नहीं मेन कैटेगरी में 1 था। तो वो उसके जितने भी सेलर्स थे उन्होंने लिमिट वगैरह तो नहीं लगाई हुई थी स्टॉक पे? नहीं ऐसा भी नहीं था पहले, मतलब ज्यादा थी, फिर एक आध दो ही बस सेल हो रही है। मतलब सेल तो पता चल जाती ना मुझे, 7 8 है अगर, तो उससे। आप उसे ना ईद के बाद दोबारा ट्रैक करिएगा। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी ग्रुप में डाली थी कि आजकल ईद की वजह से सेल्स जी ड्रॉप जी हुई जी है। जी उसकी रीजन जी ये जी है कि जैसे आपने दराज पे देखा होगा फ्लैश सेल लगती है, तो जी दराज जी जी प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं उस सेल के लिए। इसी तरह अमेजोन भी ईद के नजदीक या ऐसे कोई इवेंट्स हो ना, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स को चूज कर लेता है। अब जो भी बायर जाता है उसे वो ऑफ वाली या सेल्स वाली प्रोडक्ट नजर आती है, वो सिर्फ उन्हें ही खरीदता है। इस वजह से ओके काफी प्रोडक्ट्स की जो सेल्स हैं वो डाउन हो जाती हैं। सिर्फ उन्हीं की अच्छी रहती हैं जिन्हें अमेजोन चूज करता है अपनी फ्लैश सेल, जैसे वो जो भी ईद की सेल लगती है उसके लिए। तो आप उसे मैं कहूँगा कि ईद के बाद दोबारा ट्रैक करें। ओके सर। हाँ अच्छा सर, बाकी एक सवाल और था, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है बाज़ औक़ात जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं उस पर, तो उसको करना चाहिए हंट या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैंने ये शायद बताया काफी बार कि स्पॉन्सर्ड को हमने इग्नोर करना है। स्पॉन्सर्ड हमारे लिए नहीं है। प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को हमने नहीं देखना। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी हारिस, हारिस मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन सिंपली ये है कि मैं थोड़ा सा मुल्तान के साइड एक दुनियापुर, एक छोटा सा शहर है सर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो सर मैंने पहले अमेजोन ड्रॉप शिपिंग सीखी, अमेजोन टू अमेजोन। तो सर मुझे सिर्फ यही पूछना था कि ई कॉमर्स में हम आ जाते हैं, सेल्स भी आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, मगर हमें ये गारंटी नहीं होती कि हमारा अकाउंट सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो सर काइंडली आप जो आपने इस मॉडल पे हमें समझाया, थोड़ा सा गाइडेंस दिया है, तो इसमें रिस्क लेवल के मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ कि सर इसमें रिस्क लेवल क्या है। ठीक है, ये होता है बाज़ औक़ात कि हम जब पीक पे जाने लगते हैं जी, उनके एल्गोरिज्म ने कैच कर लिया जी, हम उड़ गए। जैसे ईबे पे आजकल चल रहा है, अमेजोन पे पहले ऐसे हुआ। सर मैं इसलिए सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आप इसमें मुझे रिस्क लेवल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें भी, क्या रिस्क लेवल है इस काम में। ठीक है, आप काफी अच्छा और एक मेच्योर सवाल पूछा है हारिस ने। अच्छा देखें, जब भी हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं या FBM मॉडल जब भी हम कर रहे होते हैं, वो FBM चाहे आर्बिट्राज हो चाहे ड्रॉप शिपिंग हो, किसी भी मॉडल में जब FBM कर रहे होते हैं रिस्क रहता है। क्यों रहता है इसका आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। Amazon जो प्लेटफॉर्म है ना वो बायर ओरिएंटेड है। वो कहता है कि किसी भी हाल में मेरा बायर खुश हो। अब जब FBM हम कर रहे होते हैं तो स्टॉक किधर पड़ा होता है? बायर के पास, ये सेलर के घर पे या उसके वेयर हाउस में सेलर के पास पड़ा होता है, Amazon के पास नहीं पड़ा होता है FBM में। या जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो वो तो चलो केस ही एक अलग है ना। तो जब भी FBM कर रहे हो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि Amazon कहीं ना कहीं शक में रहता है कि ये पता नहीं मेरे कस्टमर तक चीज ठीक पहुंचाएगा या नहीं। Amazon के लिए सब कुछ उसका कस्टमर है, उसका बायर है। तो Amazon शक में रहता है और वो एक उसमें ही रहता है कि ये पता नहीं सेलर के पास घर स्टॉक पड़ा है, ये पता नहीं कोई, जैसे पाकिस्तान में अलग ही चीज हम ऑर्डर करें बाजुकात अलग ही कुछ आ रहा होता है, तो क्या ये ऐसा कुछ तो नहीं करेगा। इस वजह से FBM में रिस्क ज्यादा होता है। हमारा जो टोटली जिस मॉडल पे मैं बात कर रहा होता हूँ हमेशा से, वो है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाला। और इसमें भी अब आपका क्वेश्चन होगा कि कहीं ना कहीं FBA में भी रिस्क होता है। अमेजोन बाजुकात इनवाइसेस मांग लेता है, स्ट्राइक भेज देता है, डेट्स। बट
हम जिस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं या मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो चीज़ सिखाई जाती है वो है वाइट लेबल। वाइट लेबल वो प्रोडक्ट्स होती है जिसका कोई ऑनर नहीं होता, जिसे किसी ब्रांड ने ऑन नहीं किया होता। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं। इसके भी मैं आपको वजह बताता हूँ कि इतनी ज्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स मिल कैसे जाती हैं। मेरी सेल्स का आप कह लो कि 65% 60% जो मेरा सारा काम है वो वाइट लेबल पे है। ठीक है। अच्छा, व्हाइट लेबल क्यों मिल जाती है इतनी ज्यादा? क्योंकि सऊदीया में, अब मैंने जैसे पहले बताया, रूल है कि आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। इवन दुबई में भी आप अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहो अपनी, तो आपको ट्रेडमार्क क्लास रजिस्टर्ड करवाते करवाते तकरीबन 20,000 दिरहम लग जाता है आपका। तो कोई भी सेलर जब नया जाता है वो 20-25 हज़ार दिरहम नहीं लगाता, वो कहता है मैं व्हाइट लेबल में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ। जब भी कोई प्रोडक्ट व्हाइट लेबल में अमेजोन पे आएगी तो वो अमेजोन की प्रॉपर्टी होगी, ना कि उस सेलर की। क्योंकि उस सेलर को उस प्रोडक्ट को, उस लिस्टिंग को ऑन करने के लिए अपना ब्रांड रजिस्टर, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वजह है कि हमें यहाँ पे व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मिल जाती हैं और हम व्हाइट लेबल पे मीटू करते हैं इजीली और FBA करते हैं। एक तो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट, ठीक है, रिस्क कम हो गया। दूसरा रिस्क हमारा बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया जब हम FBA कर देते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है जिस मॉडल पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ या खुद काम करता हूँ। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि हम तो फिजिकली मेंटोर से सीखने पे बिलीव करते हैं, क्या लें पिकिंग पावर ज़्यादा होती है जब एक मेंटोर सामने बैठा हो। तो सर हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, तो सर काइंडली हमें रेजिडेंस का वहाँ कुछ से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जहाँ आपके पास आएंगे आप हमें गाइडेंस वगैरह करते हैं। आप किस जगह से हैं? मैं मुल्तान के साथ एक छोटा सा शहर है दुनियापुर, उधर से हूँ। आप आ जाएं इंशाल्लाह। मैं खुद भी और टीम को भी कहूँगा कि वो आप गाइड कर दें आपको यहाँ पे इंशाल्लाह। क्योंकि पहले भी कुछ लोग मेरे पास हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक तो बलोचिस्तान से आया हुआ है, रहीम यार खान वाली साइड से, इधर से आए हुए हैं काफ़ी लोग। तो वो मैं उनके साथ आपका कांटेक्ट करवा दूंगा या मैं अपनी टीम को कहूँगा पर्सनली, वो आपको गाइड कर देंगे इस चीज़ पे, रेजिडेंस वगैरह की। तो इसका कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। चले ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। रहीमा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अच्छा सलाम। सर, सर मेरा ताल्लुक मेरा नाम है रहीमा खान और मेरा ताल्लुक KPK यानी पेशावर से, ठीक है। और सर ये मैं पूछना चाह रही थी, मैंने जितना भी सीखा यूट्यूब से सीखा है, डिफरेंट कोर्सेज देखे हैं, जितनी मुझे नॉलेज हुई है यूट्यूब से हुई है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी, FBA होलसेल के लिए क्या LLC होना जरूरी है? देखिए, ये मेरा बहुत वैसे तो ज़रूरी होती है जब भी हम काम करने जा रहे होते हैं USA में, UK में। आपने YouTube पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी, तो हमें वहाँ पे LLC ज़रूरी है। हमें वेबसाइट चाहिए होती है, LLC चाहिए होती है, हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जब तब हमें ब्रांड अप्रूवल देता है। मिडल ईस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि हम टारगेट कर रहे होते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को। ठीक है। दूसरा, अकाउंट क्रिएशन के लिए मैंने पहले बता दी, ये चीज़ ज़ीरो कॉस्ट है। कोई हमें कंपनी सेटअप नहीं करवानी, कोई हमें अमेजोन को फी नहीं देनी। तो यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट है, ज़ीरो मंथली ये कोई तो फी नहीं हमें। जबरदस्त हो गया, ये तो जबरदस्त हो गया सर, ये फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सुना है। अदरवाइज मैंने यूट्यूब पे किसी पे नहीं सुना के। और अगर आप लाइफ मेंटोरशिप देना चाहें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ ना सरगोदा इतनी दूर। आपको पता है कि PK में अगर मुझे लाइफ मेंटोरशिप मिल जाती है तो सर मैं बहुत ज्यादा इस पे, मेरा ड्रीम है कि मैं अमेजोन पे काम भी करूँ इंशाल्लाह। मेरी भरपूर इस पे फोकस भी है। और मैं बिलीव करती हूँ मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग पे, क्योंकि टूल्स का सहारा लेने के बगैर टूल्स हमें वो रिजल्ट देते ही नहीं है। अगर हम मैनुअली जाके हंट करते हैं प्रोडक्ट, वो बिल्कुल हम उस पर 100% श्योर होते हैं कि एग्जैक्टली। ये हमें फायदा ही देगी, डेफिनेटली ये प्रॉफिट देगी। क्योंकि मेरी जितनी रिसर्च अब मैनुअली करनी चाहिए, टूल्स का सहारा तो लेना ही नहीं चाहिए सर। एग्जैक्टली, आपकी बात 100% मैं एग्री करता हूँ। इवन मैं तो कहता हूँ कि USA में भी प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, मैनुअल करो। मैनुअल से जो आप चीजें सीख जाते हो, आपको प्रोडक्ट का बिहेवियर पता चल जाता है, लिस्टिंग का बिहेवियर पता चल जाता है। आपको पता होता है कि इवन आपको ये भी पता चल जाता है कि दिन के किस हिस्से में इस प्रोडक्ट पे सेल्स आ रही हैं। तो जबरदस्त, इसी ये आपको सिर्फ टोटली रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। मैनुअली ही पता चलती हैं। तो हमारा तो टोटल, मैं तो टूल्स कोई भी, हालांकि कुछ टूल्स अभी मिडल ईस्ट में चलना शुरू हो गए हैं। ईग्रो चलता है, हीलियम 10 चलता है,
मैं ये टूल्स यूज नहीं करवाता, ना मेरी अपनी टीम, मैं मेरे अगर 30+ अकाउंट्स हैं, मैं कोई टूल कोई मेरा टीम का मेंबर टूल यूज नहीं करता। और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भी कोई मैंने इजाजत नहीं दी हुई कि कोई भी टूल यूज करवाएं या उससे हंटिंग करवाएं। मैं कहता हूँ मैनुअल बच्चे को ट्रेन कर दो, अगर मैनुअल हंटिंग करना आ गई ना तो अब वो बड़ी जबरदस्त है, जैसे चीजें आपने भी बताई हैं कि बंदे को जी पता चल बिल्कुल, जाता वो है। लाइफ में किधर भी मार खाएगा ही नहीं, वो जाएगा आगे, वो डेफिनेटली अपने अकाउंट को भी आके लेके जाएगा। तो सर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे मेंटोरशिप लूं, क्योंकि मैं आ नहीं सकती हूँ सरगोदा में और कोई है भी नहीं, तो अच्छा ऐसी कुछ ऐसा है, अरेंजमेंट आप कर दें। ऐसा है कि आप हमारा लाइव जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 1-to-1 मेंटोरशिप लेना चाह रही हैं तो भी आप मुझे टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह 1-to-1 के लिए भी हम कोई ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो एलएलसी का कंसेप्ट था वो मेरा क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अपना अकाउंट रन करूँ ना सीखने के बाद। जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी, आपकी परमिशन होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपकी गाइडेंस से मैं अपना अकाउंट रन करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू इंशाल्लाह। सर, थैंक थैंक यू। यू सर। जी तैयब, लास्ट 2-3 क्वेश्चन लेते हैं बस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तैयब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे, मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्या मैं भी चल सकता हूँ अमेजोन पे? यहाँ पे तो मिडिल ईस्ट में हम काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो आपको अरबी आनी चाहिए, फिर इस हिसाब से तब आप काम अच्छा कर अच्छा, सकते। अरबी, हाँ इंशाल्लाह मुझे आ जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखें ना, इंग्लिश आना जरूरी है ना अरबी आना जरूरी है, हमें सिर्फ काम करना आना चाहिए अमेजोन पे, ठीक है। इसमें कोई हमने ऐसा नहीं है कि सर इंग्लिश। आपकी आवाज कट गई थी, सॉरी। जी जी, अब आवाज क्लियर है? आवाज मेरी बताइएगा हेलो। तैयब। जी आपका जी। शायद इंटरनेट का इशू है। जी मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल भी हमें जो है नहीं जरूरत इंग्लिश की। प्रोडक्ट बेचनी है, जी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ना कस्टमर से बात नहीं करनी कि आपने उसे समझाना नहीं है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, सिर्फ आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, खुद ब खुद अमेजोन पर ट्रैफिक आती है और प्रोडक्ट परचेज कर लेती है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं अच्छा होना। सर जी, हमने दूसरा रिक्वेस्ट ये है, मेरी क्वेश्चन ये है, मैं ना बेसिक बहरीन में प्रैक्टिकली तौर पे कुछ सामान भेज रहा हूँ, कुछ पार्ट्स भेज रहा हूँ। अभी ना उन्होंने सिगरेट की रिक्वायर किया, ये सिगरेट मिल सकते हैं ऑनलाइन? मैं उधर भेज सकता हूँ उनके एड्रेस पे? यार ये बहरीन के आपको देखना पड़ेगा उसके कस्टम में एचएस कोड वगैरह के क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर तो वो सब चीज़ें बहरीन में आप क्लियर करवा सको देन आप कर सकते हो, हाँ हाँ, अगर। उधर क्लियर है, उधर से क्लियर हो जाएगी। हाँ जी। हाँ फिर कर सकते हो, आप फिर कर सकते हो। ठीक। तो सर आपको 1-to-1 मिलना हो सर गोदा में, तो किधर आए? मैं शेयर करवा देता हूँ ग्रुप में एड्रेस वगैरह ऑफिस का, तो आप विजिट कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बरकत दे जी, इंशाल्लाह थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बात होती रहेगी। तो इंशाल्लाह। फीस वगैरह के? सॉरी तैयब, मैं आपको, आप पूछ रहे थे कोर्स की डिटेल्स, इंशाल्लाह आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी और आप टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी तैयब, कोर्स से रिलेटेड सारी। जी तौफीक, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली थोड़ा क्विकली आप पूछ लें, सिर्फ हमारे पास 5-7 मिनट हैं, लोग काफ़ी हैं जिनके सवाल हैं, तो हम बस वाइंड अप करते हैं। तौफीक जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम तौफीक अहमद स्वात से हूँ। जी सर तो मेरा एक सवाल है, मतलब कि मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूँ ना, मैं सीखूँ भी अमेज़ोन और साथ साथ मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ आप लोगों के साथ और मेरा अकाउंट आप लोग मैनेज कर लें। जब मैं जी अमेज़ोन सीखूँ तो फिर इसके बाद मैं खुद को मैनेज कर लूँ ना, आप इसका कोई option है सर? तौफीक, आप हमारे इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे या आप इस सब चीज़ों में आएंगे तो आपको अपने बैच में से ही कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इतने स्किलफुल होंगे, इतने काबिल होंगे कि आप उनके साथ एक ग्रुप बनाकर काम कर लोगे। यानी आपको अपने बैच में 2-3 लड़के ऐसे नजर आएंगे, या आप मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनल कि सर कुछ 2-3 लड़के हमें मेरे साथ अटैच कर दें, तो मैं वो 2-3 लड़के आपके साथ अटैच कर दूंगा, आप और वो मिलके उस पर एक काम कर लेंगे हमारी मेंटोरशिप के नीचे।
वो जो लड़के भी होंगे वो हमारी मेंटोरशिप के नीचे होंगे, मेरे एक्सपर्ट्स, मेरी टीम के जो एक्सपर्ट हैं वो उनके साथ बैठे होंगे, तब आपके अकाउंट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे काम हो सकते हैं। और साथ साथ मैं भी मतलब मैनेज कर लूँ ना वो अकाउंट, मैं भी सॉरी, कर सकता, वो अकाउंट में भी मैनेज कर सकता हूँ उन लोगों के एग्जैक्टली साथ। आप जब सीखोगे, आप जब देखें, मैं हमेशा से मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, अभी मेरे जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्हें पहले मैं सिखाता हूँ। हालांकि उन्हें जरूरत नहीं है अमेजोन सीखने की, क्या जरूरत है, बट मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए ये अमेजोन है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये पैसे जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट लाइव हुई भी है, यहाँ से आप स्टॉक देख सकते हो। तो ये चीज तो इन्वेस्टर्स को भी आनी चाहिए, अमेजोन आना चाहिए। और आप खुद भी, आप जब खुद हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे हमारे, तो ऑब्वियसली आपको वो सारी चीजें खुद सीख लोगे आप। जी जी सर, ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू। थैंक यू। तो जी कामरान, क्विकली जरा पूछ लें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कामरान, मैंने आपको अनम्यूट किया जी। वालेकुम। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहूँ तो उसका क्या मेथड होगा? यार ड्रॉप शिपिंग नहीं मैं रिकमेंड करता यहाँ पे। ड्रॉप शिपिंग में अकाउंट बंद हो जाते हैं यार। मैं बिल्कुल भी, मैं तो नाम ही नहीं लेता किसी भी अपने सेशन में कि ड्रॉप शिपिंग भी कोई चीज़ है। तो ठीक अकाउंट है। बंद हो जाते हैं, आप ज्यादा होगा 2 महीने काम कर लोगे, प्रॉफिट भी बना लिया आपने, और 2 महीने भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, तो अकाउंट बंद हो जाएगा, क्या फायदा। एफपीए की तरफ जाओ, सिर्फ और सिर्फ एफपीए पे रिलाई करो, एफपीए एक रिलायबल मॉडल है। ठीक हो गया सर। उस इन चीजों का तो मुझे नॉलेज है, लेकिन उसका ही था, ड्रॉप शिपिंग का ही थोड़ा डाउट था, तो अब आपने क्लियर कर दिया, तो आगे से इंशाल्लाह उसी पर मेरा फोकस है वैसे। हाँ, ड्रॉप शिपिंग में बहुत रिस्क है यार। एक तो मैंने जैसे बताया है, अमेजोन खुद ही लाइक नहीं करता जब एफपीएम कर रहे होते हैं। दूसरा, जहाँ पे बायर ने कह दिया कि डिफरेंट चीज मेरे पास थोड़ी सी पहुंची है, या ट्रैकिंग का मसला आ गया, या कुछ भी ऐसे मसले बने, तो आपको 1 मिनट से पहले अमेजोन बंद कर देता है। आपके जितने फंड्स पड़े हैं, जो कुछ पड़ा है, अकाउंट सस्पेंड है, फिर 6-6 महीने केस लड़ना पड़ता है अमेजोन से अपने सिर्फ फंड्स लेने के लिए। अकाउंट फिर भी नहीं ओपन करता वो, सिर्फ फंड्स लेने के लिए वापस 6-6 महीने उनसे लड़ना पड़ता है केस। ओके सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन है। जी डॉक्टर नवीद, आपको कर रहा हूँ मैं अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल? ठीक है सर। मेरा ये सवाल है कि हम सोर्सिंग सर मिडिल ईस्ट से से करेंगे, कहाँ से करेंगे हम सोर्सिंग? डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट पे। हम आपको जो सिखाएंगे वो हम आपको लोकल सोर्सिंग भी सिखा रहे होंगे, हम आपको चाइना से भी सिखा रहे होंगे, कहीं से भी आप सोर्सिंग। आप बेसिकली सोर्सिंग डिपेंड ही कर रही होती है प्रोडक्ट पे। मुझे अब एक प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट है, लेट्स से ये प्रोडक्ट मुझे बेचनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सोर्स ढूंढूंगा, मुझे जहां से भी सोर्स मिलेगा मैं उसे वहां से सोर्स करूंगा। तो हम आपकी सोर्सिंग वाली स्किल पे ज्यादा फोकस करवाते हैं कि कहीं से भी प्रोडक्ट हो तो उसे सोर्स कैसे करना है। लोकल सोर्सिंग ओबियसली सबसे बेहतर है। अगर लोकल, सबसे पहले तो ढूंढते ही लोकली है प्रोडक्ट को। अगर लोकली मिल जाती है, टाइम बचता है, शिपिंग फी, हर चीजें बचती हैं हमारी। बट मोस्टली जैसे मैंने बताया कि हम वाइट लेवल पे काम कर रहे होते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स हमारी चाइना से ही आ रही होती हैं। जी ठीक हो गया सर। दूसरी बात मैंने ये पूछना है कि अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट पे काम करते हैं तो उस पे तो लिमिटेड सेल लेनी होती है। अगर सेल्स बढ़ जाए तो उसका फिर हम प्रोफेशनल अकाउंट उसको बनाएंगे, तो उसके लिए तो कंपनी जरूरी है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? ये चीज अच्छा सवाल है। देखें, एक तो मिथ है, मैं इस मार्केट से हट के कहीं भी बता रहा हूँ, प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कंपनी नहीं चाहिए होती। प्रोफेशनल अकाउंट एक फीस, amazon को किसी भी चीज की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसे फीस देनी होती है, ठीक है। तो वो $40 जो हम यूएसए या यूके में देते हैं, वो हम प्रोफेशनल अकाउंट के देते हैं, कंपनी उसके लिए नहीं चाहिए होती। ये एक मिथ बनी हुई है, लोगों ने एक वैसे बनाया हुआ है कि जी प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कंपनी चाहिए होगी। एक चीज ये तो क्लियर होगी ओवरऑल बाकी मार्केट प्लेसेस के लिए। अब आ जाते हैं मिडल ईस्ट, जहाँ पे हमने काम करना है। मिडल ईस्ट में जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो अमेजोन की तरफ से, वहां पे ये रिलैक्सेशन है कि आपको सारे राइट्स प्रोफेशनल अकाउंट के मिल जाते हैं।
कोई चीज चार्ज नहीं करता अमेजोन, आपको कोई फीस नहीं चार्ज करता, कोई कंपनी नहीं चाहिए होती, आप एज ए इंडिविजुअल साइन अप करते हो सेलर अकाउंट, और आपको जो सारे राइट्स मिलते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये मसले ही हल है, हमें हमें कोई फीस वगैरह देनी नहीं पड़ती। अगेन ये चीज आपकी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल अकाउंट के लिए कंपनी नहीं जरूरी, कंपनी चाहिए होती है हमें एलएलसी वगैरह ये वो, जब हम होलसेल ब्रांड से बात करनी हो या हमने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना हो तब हमें कंपनी चाहिए होती है। प्रोफेशनल अकाउंट का मतलब है कि हम उनसे एक उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका हम उसे $40 पे करते हैं मंथ का, और हमें वो उसके फायदे देते हैं, डेट्स इट, बस ये है प्रोफेशनल अकाउंट। तो बट मिडल ईस्ट में ये चीज जी नहीं है जी। जी सर, मैंने एक चीज और पूछनी है कि सर मिडिल ईस्ट के ये अकाउंट हमने बनाना है, तो उसके लिए सर हमें वहाँ का जो उधर यूए में मकीन बंदा उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह या उसकी कुछ चीज रिक्वायर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल, बन पाकिस्तानी डिटेल पे भी जाता है यूएई का अकाउंट, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि वहीं के पर्सन की डिटेल पे एक बार अकाउंट बना लें, उससे चाइल्ड एक्सेस लेके वो यूज करें, वो आप लॉन्ग टर्म चलाएं अकाउंट को। कोई भी मसला बनेगा अमेजोन आपकी बात भी सुनेगा। अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाया तो पाकिस्तान बड़ा बदनाम हो गया है, ये कुछ लोगों ने जो है ना गलत काम किए हैं, आपको भी आइडिया होगा अगर आपने अमेजोन को सुना है। तो वो पाकिस्तानी डिटेल पे जो है ना अमेजोन इतना अच्छा बिहेव नहीं करता। जी सर, ठीक हो गया। थैंक यू। जी थैंक। अच्छा जी, और चैट से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, एक आधा लेते हैं यहाँ से और फिर खत्म करते हैं। जैन आपका क्या क्वेश्चन है, आप टाइप कर दें। क्लासेस का टाइम हमारा जो है अभी तो इवनिंग में चल रहा है, फिजिकल वालों का है हमारा 5 to 7, और जो ऑनलाइन है वो 3 to 5। जैन मुझे आपका क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। ओके अच्छा, आप कह रहे हो कि आपका कोई जानने वाला नहीं है सऊदी या यूएई में, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शॉपिफाई करता हूँ मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। देखो अगर ऐसा सीन है कि आपका कोई जानने वाला नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसका बेहतरीन हल है आप फिर भी इन्वेस्टर ही ढूंढो। अब इन्वेस्टर आपने किस तरह से ढूंढना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, आप इन्वेस्टर को बोलो कि अकाउंट आप बना के दो, ठीक है, उसके अकाउंट पे काम करो, आधे पैसे उसके डलवाओ जो भी आप काम कर रहे हो, आधे अपने डालो, प्रॉफिट आप ज्यादा ले लो, ठीक है, आपको के 70% प्रॉफिट मैं लूंगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा 30% मैं आपको दूंगा, क्योंकि काम भी मैं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट भी आधी मैं कर रहा हूँ, अकाउंट आपका है और आधी इन्वेस्टमेंट आपकी है। तो मैं आपको 30 मैं कर दूंगा अगर आप हैं मेरे इसमें इस बूट कैंप में हैं या आप नेक्स्ट आते हैं तो मैं करवा दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, मैं आपका पैचअप करवा दूंगा। ओके, मैं सरगोदा आऊँगा जी, ठीक है आप आ सकते हैं। ओके ओके ओके। आपने दोबारा हैंड रेज किया, किसी का है तो मैं भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो मैंने बताया शुरू में सेशन के कि इन्वेस्टमेंट वाली बात तो मैंने एक्सप्लेन की है। एफबीए में जीरो, अब्दुल लतीफ का सवाल है कि एफबीए में 0% रिस्क कैसे कर सकते हैं। 0% रिस्क तो किसी भी चीज में नहीं है, स्पेशली जब हम कारोबार करने जा रहे हूँ तो रिस्क ही नहीं होगा तो वो कारोबार नहीं होगा, ठीक है, रिस्क तो कहीं ना कहीं रहता है। एफबीए में 0% रिस्क करने से ये है कि आप साथ एफबीएम ना करें और अकाउंट को सेफली, उस अकाउंट की डिटेल्स कहीं पे यूज ना हो, अमेजोन का एल्गोरिदम आपको पता हो, बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस जो अमेजोन के हैं वो आपको अगर पता होंगे, आपका जीरो जीरो के करीब तरीन होगा। 0% रिस्क किसी भी काम में नहीं है, मैं हमेशा कहता होता हूँ 0% रिस्क किसी में भी नहीं है, बट करीब तरीन होगा उसके 0% के, अगर आप ये चीजें कर लो।
क्या है कि अमेजोन का एल्गोरिथम समझ लो, अमेजोन के रूल्स रेगुलेशन समझ लो, तो आप ये काफी है। जी जी, बस क्लोज करते हैं। ये एक मोहम्मद नाजिम साहब हैं, इनका क्वेश्चन ले लें फिर हम क्लोज करते हैं। इन्होंने एड्रेस किया जी। नाजिम साहब अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताबिश अली भाई? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहचान लिया कि नहीं पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी 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 सऊदी अरब जद्दा से। जी जी नाजिम भाई, आप कैसे हैं? आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ताबिश अली भाई, ये कब कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन? ईद ऑनलाइन के बाद स्टार्ट हो रहा है? जी, ऑनलाइन हमारा ईद के बाद। क्या डेट बन रही है? 14 से शुरू हो रहा है, 14 जुलाई से। 14 को पहली क्लास, अच्छा अच्छा, 14 जुलाई। तो इसमें कोचिंग आप खुद ही देंगे कि आपके स्टूडेंट्स देंगे? मैं खुद भी, कुछ मेरे सेशंस होंगे, और जो मेरी टीम्स है, मेरे स्टूडेंट्स नहीं, जो मेरे 30+ अकाउंट्स, मेरी टीम जो एक्सपर्ट मेरी टीम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स देते हैं इसकी। तो मैं खुद जी भी। जी। अच्छा ताबिश अली भाई, मैंने ना 2 अकाउंट अपनी क्रिएट किए हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, एक सऊदी अरेबिया में और एक यूएई में। सेम डिटेल्स पे नहीं आप कर सकते, मैंने आपको शायद इस चीज के बारे में गाइड भी किया था। आप एक मार्केट में अकाउंट ओपन करके उसे ग्लोबली यूज कर सकते हैं, बट सेम डिटेल्स को आप यूज नहीं कर सकते डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए, आपके सस्पेंड होते हैं अकाउंट। जी जी, वो एक तो मेरा यूएसए का सस्पेंड हो गया था, लेकिन फिर मैंने ना दुबई में ओपन किया, सऊदी अरेबिया में ओपन किया, तो 2 अकाउंट जो है ना मेरे ओपन है। बिल्कुल सही, मैंने इकामे के ऊपर ओपन किए हैं। सही सही सही। चलें जी, आप। लेकिन अभी जो है ना, वो जी स्टोर वैसे खाली के खाली पड़े हैं, जैसे कोई दुकान खाली पड़ी होती है ना, इस जी, तरह तो स्टोर भी मेरे जल्दी खाली पड़े तो हैं। शुरू होंगे ना, उस पे प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, आ, तब उस पे काम शुरू होगा। जी, तो मैंने यहाँ से लोकल सोर्स कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, तो उसके बाद फिर मुझे बाद देखिए, में एनालिसिस मैंने किया तो सोर्सिंग से पहले ना प्रोडक्ट हंट करनी होती है, प्रोडक्ट के मैंने बेचना क्या है। मैं सोर्स तो कुछ भी कर सकता हूँ, बट पहले अमेजोन पे देखना है कि अमेजोन पे हम क्या चीज बेच सकते हैं, या क्या बेच के मुझे प्रॉफिट होगा, या किस चीज की डिमांड है अभी। वो एक प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा फेज होता है, प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा फेज होता है, वो हमें पहले करना होता है, सोर्सिंग बाद में करनी होती है। अगर आप पहले हाँ जी, हाँ सोर्सिंग जी, कर रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट हंट करेंगे, तो वो मसला करेगी आपके लिए। आप पहले प्रोडक्ट हंट करें, सीखें जी प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंट करें, देन उसको आगे आप सोर्सिंग की तरफ जाएं और वो सब चीजें करें। जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलें, थैंक जब तक प्रोडक्ट का नहीं। जी यू। चलें जी, नमाज का भी टाइम है, हम इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।